डॉक्टर सरफराज अहमद नईमी शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनके साहबजादे मुफ्ती मोहम्मद रागिब साहब वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पे। उनको आने की मैं दावत देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तमाम अहबाब से गुजारिश है खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज शमाली लाहौर के इस अज़ीमुश्शान जामिया में मुजाहिदे इस्लाम शहीद पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद सरफराज नईमी अल-हज़री अलैहि रहमा की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया और इसमें तंजीमुल मदारिस के सदर जनाब मौलाना अल्लामा मुनीबुर रहमान साहिब, जनाब सैयद इरफान शाह साहिब मशहदी सदर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत और दीगर मुक़्तदर उलमाए कराम मौजूद हैं और वह तमाम के तमाम वालिद गिरामी के हवाले से उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं, उनकी हयात के मुख्तलिफ़ गोशों से आगाह होना चाहते हैं और कुछ मेरी ज़बान से सुनना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि आप जितने भी अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, तमाम अगर अपने दिलों को टटोलें तो यही कहते हुए नज़र आएंगे कि वालिद गिरामी जितना उनके करीब थे उतने किसी और के करीब नहीं थे। जितने बेहतरीन और अच्छे अखलाक के साथ उनके साथ मिला करते थे किसी और के साथ नहीं मिला करते थे। जितनी तवज्जो और यकसुई के साथ उनकी गुफ्तगू मसले शानी को करते थे किसी और के मसले को नहीं थे। अहबाब गिरामी अलैहि रहमा की आप जिंदगी को देखिए तो आगाज से लेके शहादत के रुतबे पर फायज होने तक पूरी की पूरी जिंदगी एक मुसलसल जिद्दोजहद का नाम नजर आती है। और जिद्दोजहद भी ऐसी कि वो जिद्दोजहद किसी मर्तबे और जाहो जलाल की तालिब ना थी। वो जिद्दोजहद और कोशिश किसी भी प्रोटोकॉल के हसूल के लिए ना थी, किसी भी मर्तबे रुतबे और आला ओहदे के हसूल के लिए ना थी। वो जिद्दोजहद तो इसलिए थी कि उलमाए अहले सुन्नत तमाम के तमाम एक मकाम पर जमा हो जाएं, सियासी प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी उनकी आवाज़ बुलंद हो। दीनी और मजहबी हलकों में जो अलग अलग अपनी मसाजिद बनाई हुई हैं उन तमाम मसाजिद को उठाकर बुनियाद रखे ताकि तक अपने जा सके। जिंदगी को आगाज में जामिया नईमिया की खिदमत से अपने अमल का आगाज किया।
अलग के साथ साथ शाना बशाना जामिया नईमिया की तरक्की के लिए गामजन रहे। और जब जामिया नईमिया के तमाम तर मामलात जदे अमजद की वफात के बाद, उनकी राहलत के बाद उनके कंधों पे डाल दिए, तो 1998 से लेके आज 2009 तक 11 साल के अरसे में जामिया को किस बामे उरूज तक पहुंचा दिया। जब आप तमाम अहबाब की मोहब्बत ने उन्हें तंजीमुल मदारिस के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फाइज किया, वो ओहदे के तालिब ना थे। जितनी दफा भी उन्हें तंजीम के इस ओहदे पे फाइज किया, वो यही कहते रहे कि आप किसी और को ये ओहदा दे दें, मैं ये समझता हूँ कि और अच्छे तरीके से इस पे काम कर सकता है। लेकिन तमाम का यही जोर रहा कि नहीं, आप ही इस ओहदे के लिए सबसे बढ़ के हैं और ये आपको ही दिया जाएगा। और फिर आप लोगों ने देखा कि कहाँ 1450 मदारिस तंजीम की फहरिस्त के अंदर मौजूद थे, और आज तंजीम की फहरिस्त को आप देखें तो आलिया, फोकानी और वस्तानी मदारिस के अलग फहरिस्त नजर आती है, और इब्तदाइया और दीगर मदारिस की अलग फहरिस्त नजर आती है, और उनकी तादाद 6000 तक पहुंची हुई है। बिल्तिस्तान, खैबर से लेके कराची और खारान तक कोई भी जगह ऐसी ना छोड़ी जहां पे आपने अपने कदमों को ना रखा हो, जहां के जामियात की जाके आपने ज़ियारत ना की हो, जहां के उलमा से जाके आपने मुलाकात ना की हो। यही वो बात है, यही वो वजह है कि मुझे मेरे एक अपने शागिर्द का फोन बिल्तिस्तान से आता है, रोते हुए कहता है, रागिब साहब मैंने यहाँ बिल्तिस्तान के इलाके में जहाँ पे नूर बख्शियों का कंट्रोल है, जहाँ पे आगा खानियों ने अपने पंजे जमाए हुए हैं, यहाँ पे मैंने अपने हम मसलकों को इकट्ठा करके किबला उस्ताजी डॉक्टर सरफराज नईमी अलैहि रहमा शहीद पाकिस्तान के लिए ताज़ियत रेफरेंस किया। तो दूसरी तरफ खारान का वो मदरसा और उस मदरसे के तलबा कुरान ख्वानी करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब शहीदे बलोचिस्तान मौलाना टीबी अलैहि की चहल के मौके पे वहां पर जाके खिताब का मौका आता है, तो हम लोग अपनी खिड़कियों को, दरवाजे और खिड़कियां मदरसे की बंद कर लेते हैं। आप खिताब के मौके पे जब खड़े होते हैं तो कहते हैं, क्या तुम्हारे इन खिड़कियों के बंद करने से इजराइल रुक जाएगा? जब इजराइल रुक नहीं सकता तो इन खिड़कियों और दरवाजों को खोल दो और ये पैगाम तमाम अवाम तक पहुंचाने दो कि इजराइल को किसी भी जगह पे आने से कोई नहीं रोक सकता। करामत भट्टी एक्सप्रेस अखबार के न्यूज रिपोर्टर कमोबेश 1.5 माह पहले वालिद गिरामी अलैहि रहमा के पास जामिया में आए, इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के अंदर जो गुफ्तगू होती है, करामत भट्टी सवाल करते हैं, हजरत आपके मामलात को देख के लगता है कि आपको तालिबान से कोई डर नहीं लगता। कहने लगे, तालिबान? ये कौन से तालिबान की बात कर रहे हो जिन्हें तालिबान है? ये तालिबान है किसी भी तौर पर जाने के नहीं है, और इन कर बैठ अपने मदार के अंदर अपने आप को महदूद कर बैठे तो फिर यकीन जानिए तमाम के तमाम मदारिस बंद हो जाएंगे, तमाम के तमाम मदारिस में आने वाले तलबा डर के भाग जाएंगे। इसलिए मैं अपने मदरसे के दरो दीवार को खोल के रखता हूँ और इसकी खिड़कियों को खोल के रखता हूँ ताकि उनके सामने बबांगे दोहल ये ऐलान हो जाए कि हम तुम लोगों से डरने वाले नहीं हैं। तुम अगर हमें मौत की घाट उतार भी दोगे तो फिर भी हम नहीं डरेंगे। और आप लोगों ने देखा कि जुमे को ये शहादत का वाकया होता है और पीर के दिन जामिया मुकम्मल आबोताब के साथ दोबारा अपने तालीमी सफर को शुरू कर देता है। अहबाब, उनकी शहादत ने
अहले सुन्नत को दोबारा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करने का अहम मौका फराहम किया है कि अभी भी मौका है, अपने आप को जमा कर लें, अपनी आवाज को यकजा कर लें, क्योंकि इस मौके से अगर फायदा ना उठाया गया तो फिर यकीन जानिए कोई और मौका आपके पास नहीं आएगा। और आहिस्ता 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 एक एक करके हमारे कायदीन खाकम बदहन, मेरे मुंह में खाक, कहीं अल्लाह के पास ना चले जाएं। अहबाब, दूसरी चीज जो बहुत ही अहमियत की हामिल है, जो हमारे कायदीन ने सोचनी है कि कायदीन जो सफ़े अव्वल के हैं, क्या उन्होंने सफ़े सानी, सफ़े सालिस, सफ़े राबे अपनी बनाई हैं या सिर्फ वही सफ़े